हेलो स्टूडेंट्स, आज की मेरी नई वीडियो है स्टोक्स थ्योरम। तो देखिए, इसमें मैं स्टोक्स थ्योरम्स का पूरा प्रूफ करा रही हूँ। तो इस वीडियो को एंड तक देखना, कैसे स्टोक्स थ्योरम्स को प्रूफ करते हैं। तो देखिए, यहाँ पर एक हमने ओपन सरफेस ले लिया। ओपन सरफेस है आपका एस। ये जो सरफेस है आपका, ये ओपन सरफेस है, ऊपर से ये ओपन है, राइट। और ये बाउंडेड बाई किसके है? एक क्लोज कर्व सी के। ये कर्व सी जो कर्व है, ये क्लोज कर्व है, मीन्स जहां से स्टार्ट हो रहा है वहीं पे एंड हो रहा है। और इन पॉजिटिव डायरेक्शन, पॉजिटिव डायरेक्शन मीन्स जैसे इस कर्व को आप एक एंटी क्लॉकवाइज घुमाओगे तो जो एंड की डायरेक्शन होगी वो बाहर की साइड होगी, मतलब वो एंड की डायरेक्शन इस साइड में होगी, बाहर को। तो ये 3 डायमेंशन है, इसलिए इसको हमने इस तरह से शो कर लिया, राइट। तो ये एक तरह से राइट हैंड का स्क्रैब वाला रूल्स से रिलेटेड है। अब देखिए, यहाँ पे जो एफ फंक्शन दे रखा है वो वेक्टर फंक्शन दे रखा है, और ये कैसा है? कंटिन्यूअस और साथ में डिफरेंशिएबल भी, ठीक है। तो इसका स्टेटमेंट क्या होगा थ्योरम्स का कि द लाइन इंटीग्रल ऑफ द टेंजेंटल कंपोनेंट ऑफ एफ। टेंजेंटल कंपोनेंट ऑफ एफ का मतलब है कि डी आर, इसको बोलते हैं टेंजेंटल कंपोनेंट, राइट। अवर सी मीन्स लाइन इंटीग्रल के लिए हम सी का यूज करते हैं। तो वो किसके इक्वल होगा? वो इक्वल होगा सरफेस इंटीग्रल ऑफ कर्ल एफ ओवर एस, राइट। तो आपको प्रूफ करना है कि लाइन इंटीग्रल इक्वल टू सरफेस इंटीग्रल और किसके? कर्ल के, राइट। ग्रीन थ्योरम में आप पढ़ रहे थे डाइवर्जेंट के, और यहाँ पे आना चाहिए कर्ल के, राइट। अब देखिए एफ क्या है? एफ यहाँ पे है वेक्टर फंक्शन। एफ को आपने लेट किया f1i प्लस f2j प्लस f3k, राइट। तो अब आपको एक तो नीड है डेल मल्टीप्लाई एफ की। तो आप क्या करते हैं? किसी चीज का कर्ल निकालने के लिए मैट्रिक्स बनाते हैं। तो मैं यहाँ पे मैट्रिक्स नहीं बना रही हूँ, उसको दूसरे वाले मेथड से कर रही हूँ। अब आप यहाँ पे एफ की वैल्यू रख दीजिए। एफ की वैल्यू क्या थी हमारी? f1i, f2j, f3k, राइट। तो डेल की मल्टीप्लाई तीनों में हो जाएगी, तो क्या हो जाएगा? डेल मल्टीप्लाई f1i प्लस डेल मल्टीप्लाई f2j प्लस डेल मल्टीप्लाई f3k, राइट। अब आपको क्या निकालना है? डेल मल्टीप्लाई f और कंपोनेंट, वेक्टर कंपोनेंट, इसको बोलते हैं n को यहाँ पे यूनिट नॉर्मल कंपोनेंट, यूनिट नॉर्मल बोलते हैं वैसे तो, ओनली n को बोलते हैं यूनिट नॉर्मल। और जब यूनिट नॉर्मल की मल्टीप्लाई आप इसमें कर दोगे तो ये हो जाएगा नॉर्मल कंपोनेंट। तो अब आपको नॉर्मल कंपोनेंट निकालना है ये कंप्लीटली। तो निकालिए डेल मल्टीप्लाई एफ डॉट एन। अब देखिए एन क्या है? एन यहाँ पे ये अल्फा बीटा गामा, ग्रीन थ्योरम में भी बताया था मैंने। अल्फा बीटा गामा क्या है? पॉजिटिव डायरेक्शन में आपके एंगल्स हैं, ठीक है। अल्फा आपका एक्स एक्सिस पे होता है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के बीच में अल्फा होता है, और वाई टू जेड एक्सिस के बीच में बीटा होता है, और एक्स टू जेड के बीच में गामा होता है, ठीक है। तो अल्फा बीटा गामा आपके एंगल्स हैं इन पॉजिटिव डायरेक्शन, राइट, पॉजिटिव एक्सिस। तो एन की वैल्यू होगी यहाँ पे, एन होगा कोस अल्फा आई प्लस कोस बीटा जे प्लस कोस गामा के, राइट। अब एन की वैल्यू पुट करेंगे और यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट कर देंगे उसकी। तो पहले हम इसकी वैल्यू लिख देंगे डेल मल्टीप्लाई f1i प्लस डेल मल्टीप्लाई f2j प्लस डेल मल्टीप्लाई f3k, और डॉट प्रोडक्ट ऑफ कोस आई अल्फा आई प्लस कोस बीटा जे प्लस कोस गामा के, राइट। अब आई वाले की मल्टीप्लाई जब हम आई वाले से करेंगे
तो वो क्या हो जाएगा आपका डेल मल्टीप्लाई F1 कोस अल्फा, राइट। तो जब आप आई वाले के मल्टीप्लाई आई वाले के साथ करोगे तो ये हो जाएगा डेल मल्टीप्लाई F1 कोस अल्फा प्लस डेल मल्टीप्लाई F2 कोस बीटा प्लस डेल मल्टीप्लाई F3 कोस गामा। ठीक है, तो एक तरीका तो ये है जैसे मैंने बताया कि n की भी वैल्यू रख दीजिए और इसकी भी वैल्यू रख दीजिए। दूसरा तरीका है कि आप n को डायरेक्टली n ही लिखो ऐसे, तो ये हो जाएगा आपका डेल मल्टीप्लाई F1 आई साथ में n। ठीक है, इसकी वैल्यू हम बाद में लिख लेंगे, इस तरह से शॉर्ट पड़ जाएगा। ठीक है, तो डेल मल्टीप्लाई F2 जे n प्लस डेल मल्टीप्लाई F3 के डॉट n। ठीक है, अब क्या करेंगे, दोनों तरफ का इंटीग्रल कर लेंगे विद रिस्पेक्ट टू सरफेस। ठीक है, क्योंकि हमको ये निकालना है, तो दोनों तरफ का हमने क्या किया, इंटीग्रल किया विद रिस्पेक्ट टू सरफेस इंटीग्रल। तो ds आ गया, तो सब में क्या आ जाएगा, सब पे आ जाएगा इंटीग्रल, डबल इंटीग्रल। तो ये हो जाएगा डेल मल्टीप्लाई F1 आई और n और साथ में ds भी, राइट। फिर सरफेस इंटीग्रल डेल मल्टीप्लाई F2 जे n और ds और फिर डेल मल्टीप्लाई F3 के n और ds, राइट। अब क्या करेंगे, अब सब ओनली हम इसमें से ये वाला पार्ट लेंगे, राइट। इस वाले पार्ट को दिखाना है, हमें शो करना है। कंप्लीटली पूरा लेंगे तो वो लेंथी हो जाएगा, तो सिर्फ ये वाला हमने टर्म्स ली। फर्स्ट टर्म डेल मल्टीप्लाई F1 आई को हम ऐसे लिख लेंगे एक साथ, राइट, और n ds। तो इसको लेके चलना है अभी, तो इसको ओनली इसको सोल्व करना है पहले, इसको। तो देखिए यहाँ पे मल्टीप्लाई और डॉट एक साथ आ रहा है, तो मल्टीप्लाई डॉट वाले को एक साथ कैसे सोल्व करेंगे, मैंने आपको बताया था। जैसे a डॉट b मल्टीप्लाई c लिखा हुआ है, तो हम इसको क्या लिख लेते हैं, मैट्रिक्स में लिख लेते हैं। यहाँ पे a वेक्टर की वैल्यू, फिर b वेक्टर की वैल्यू और फिर c वेक्टर की वैल्यू। तो यहाँ पे भी मल्टीप्लाई आ रहा है और बाहर डॉट भी आ रहा है। अगर मैं इस n को पहले लिख लूँ इस वाले ब्रैकेट से पहले, ठीक है, तो इसको हम मैट्रिक्स में सॉल्व करेंगे। तो मैट्रिक्स में मैं इसको अलग से सॉल्व करके दिखा रही हूँ, क्या आ जाएगा, n डॉट डेल मल्टीप्लाई F1। ठीक है, इसको मैंने ऐसे लिख लिया। n की वैल्यू क्या थी, n की वैल्यू थी कोस अल्फा, कोस बीटा और कोस गामा, राइट। अब डेल की वैल्यू क्या है, डेल अपॉन डेल एक्स, डेल अवर डेल वाई और डेल अवर डेल जेड। ठीक है, और f की वैल्यू क्या है, F1। F1 था आपका, देखिए F1 था आपका F1 आई, F2 जे, F3 के। तो F1 क्या है, सिर्फ F1 है आपका, F1 आई वाला है, बाकी सब जीरो हो जाएंगे। तो F1 है आपका, यहाँ पे आई भी है, F1 आई है आपका, सिर्फ आई वाला कंपोनेंट यानी कि F1, बाकी सब जीरो। अब इस मैट्रिक्स को सोल्व कीजिए, राइट। ये मैट्रिक्स देखिए कैसे सोल्व करेंगे, F1 वाला ले लेंगे क्योंकि बाकी दो जीरो हैं। तो F1 लिखा ऐसे, और डेल अपॉन डेल जेड कोस बीटा माइनस डेल अपॉन डेल वाई कोस गामा, राइट। तो ये हो जाएगा आपका डेल F1 डेल जेड कोस बीटा माइनस डेल अपॉन डेल एफ कोस डेल वाई कोस बीटा। ये आपकी इसकी वैल्यू आ गई। ये वैल्यू आप यहां रखेंगे, तो ये हो जाएगा सरफेस इंटीग्रल
डेल F1 अपॉन डेल जेड कोस बीटा माइनस डेल अपॉन डेल वाई कोस गामा और ds, राइट। तो फर्स्ट वाली टर्म की वैल्यू ये आ चुकी है। अब सिमिलरली करके सेकंड टर्म्स फाइंड कर लेंगे एंड थर्ड टर्म्स फाइंड कर लेंगे। सेकंड टर्म है आपकी डबल इंटीग्रल डेल मल्टीप्लाई F2 J एंड ds, और थर्ड टर्म है आपकी डबल इंटीग्रल डेल मल्टीप्लाई F3 N और एन ds, राइट। तो सिमिलरली करके हम ये लिखेंगे सिमिलरली डबल इंटीग्रल डेल मल्टीप्लाई F2 J एंड ds इक्वल टू, अब देखिए ये क्या आएगा, इसी को देख के कर लेंगे। यहाँ पे F1 था तो F1 आ रहा था, Z आ रहा था, तो इस बार क्या आएगा, Z के बाद ऐसे लिखेंगे X Y Z, तो Z के बाद आएगा X, तो ये हो जाएगा डेल F2 अपॉन डेल X, और बीटा के बाद क्या आएगा, अल्फा बीटा गामा, बीटा के बाद आएगा गामा, तो कोस गामा माइनस डेल F2, Y के बाद आएगा यहाँ पे Z डेल Z, और कोस गामा के बाद आएगा कोस अल्फा और ds। अब ये थर्ड वाली वैल्यू देखिए क्या आएगी, डेल अपॉन डेल S डेल मल्टीप्लाई F3 K और NDS, इसको भी हमने IJ को एक साथ ले लेंगे, यहाँ पे F3K को एक साथ ले लेंगे। तो ये बताइए ये क्या आएगा आपका, ये आएगा F2 के साथ F2 था और यहाँ पे F3 के साथ F3 आएगा, डेल F3, X के बाद आएगा Y डेल Y और कोस गामा, तो कोस गामा के बाद आएगा कोस अल्फा माइनस के डेल F3 अपॉन डेल Z के बाद आएगा डेल X और कोस अल्फा के बाद कोस बीटा एंड ds, राइट। तो ये आपको तीनों चीज आ गई हैं, तीनों टर्म्स आ गई हैं आपकी। अब देखिए यहाँ पे था लाइन इंटीग्रल FDR, ठीक है, तो FDR को सॉल्व करेंगे पहले। FDR देखिए क्या आएगा आपका, F.dr, F1 की वैल्यू थी F1I F2J F3K और डॉट dr की वैल्यू dxi प्लस dyj प्लस dz तो इसकी हम डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो ये हो जाएगा F1 dx प्लस F2 dy प्लस F3 dz, राइट। तो लाइन इंटीग्रल किसके इक्वल हो जाएगा, इसको आप कैसे लिख सकते हैं स्टोक्स थ्योरम के स्टेटमेंट को, कि लाइन इंटीग्रल F1 dx प्लस F2 dy प्लस F3 dz इक्वल टू सरफेस इंटीग्रल, इसकी वैल्यू क्या आई थी, सरफेस इंटीग्रल डेल F1 डेल Z कोस बीटा माइनस डेल F3 डेल Y कोस गामा ds प्लस सरफेस इंटीग्रल, इसकी वैल्यू आई थी F2 वाले की ये, तो डेल F2 डेल X माइनस कोस गामा माइनस डेल F2 अपॉन डेल Z कोस अल्फा ds प्लस सरफेस इंटीग्रल डेल F3 डेल Y कोस अल्फा माइनस डेल F3 ओवर डेल X कोस बीटा ds, ठीक है, इसके प्रूफ करना है। या आप यहाँ पे राइट हैंड साइड पे ये भी लिख सकते हैं, डेल मल्टीप्लाई F1I एन ds डेल मल्टीप्लाई F2J एन ds प्लस डेल मल्टीप्लाई F3K एन ds, राइट, ये भी लिख सकते हैं। तो देखिए स्टोक्स थ्योरम्स कैन बी रिटन एज, स्टोक्स थ्योरम को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, राइट।
तो देखिए सरफेस इंटीग्रल में ये जो नीचे है ये आपका कर्व C1 है, ठीक है। तो ये नीचे कर्व C1 है। अब देखिए ये जो आपका सिर्फ इसको सॉल्व करेंगे, इसमें फर्स्ट वाले टर्म्स को, ठीक है। फर्स्ट वाले टर्म्स को हम क्या लिख सकते हैं, F1 को। F1 फंक्शन है आपका, F1 जो फंक्शन है आपका वो एक्स वाई जेड का फंक्शन है, राइट। तो ये आपका एक्स एक्सिस थी, ये वाई एक्सिस थी और ये जेड एक्सिस थी। जैसे किसी आप इसमें लाइन इंटीग्रल को कैसे लिख सकते हैं, जैसे आर को क्या लिख सकते हैं आप, पोजीशन वेक्टर को एक्स आई वाई जे और जेड के, ठीक है, पोजीशन वेक्टर को। तो अगर हमें जेड को लिखना था सिर्फ, तो आप जेड को कैसे लिख सकते हैं, जेड किसका फंक्शन था, एक्स और वाई का फंक्शन था, राइट है। तो जेड को ओनली लिखना पड़ेगा, तो जेड को कैसे लिखोगे आप, एक्स वाई का फंक्शन। तो यहां पे हम लाइन इंटीग्रल F1 को लिखेंगे पहले F1 एक्स वाई जेड dx, और जेड की जगह क्या लिख लेंगे, जेड की जगह लिखेंगे फंक्शन ऑफ एक्स वाई। तो ये हो जाएगा लाइन इंटीग्रल F1 एक्स वाई फंक्शन एफ एक्स वाई और dx। अब इसको सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे ग्रीन थ्योरम से, राइट। तो देखिए ग्रीन्स थ्योरम क्या कहती है, ग्रीन्स थ्योरम है आपकी, यहाँ पे मैं ग्रीन थ्योरम का स्टेटमेंट लिख लेती हूँ। ग्रीन थ्योरम का स्टेटमेंट है कि लाइन इंटीग्रल पी डी एक्स प्लस क्यू डी वाई इक्वल टू सरफेस इंटीग्रल डेल क्यू अपॉन डेल एक्स माइनस डेल पी अपॉन डेल वाई डी एक्स डी वाई, राइट। तो यहाँ पे ये dx लिखा हुआ है और यहाँ पे क्या नहीं है, यहाँ पे dy नहीं है। तो dy टर्म्स को हम कैसे लिख लेंगे, dy और साथ में 0। आप इसको इस तरह से लिख सकते हैं, राइट। अब जो dy के साथ है वे तो है सपोज q, और जो dx के साथ है वो है p, ये कंप्लीटली p है। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं सरफेस इंटीग्रल, ये आपका q था, तो डेल 0, ये पूरा 0 हो जाएगा, ये वाली जो फर्स्ट टर्म है ये 0 हो जाएगी, डेल एक्स माइनस के डेल पी, पी क्या है यहाँ पे, ये है F1 एक्स वाई और एफ एक्स वाई अपॉन डेल वाई और dx dy, राइट। ग्रीन्स थ्योरम से आ गया ये। तो बाय ग्रीन्स थ्योरम राइट, तो ये कंप्लीटली 0 होगी फर्स्ट टर्म्स। तो ये क्या आपका बचा, माइनस के सरफेस इंटीग्रल डेल F1 एक्स वाई एफ एक्स वाई अपॉन डेल वाई और dx dy, ठीक है। तो देखिए आप इसको कैसे लिखेंगे, डेल F1 अपॉन डेल वाई को आप कैसे लिखेंगे, इसको लिखेंगे आप डेल F1, पहले तो सेम लिख देंगे, पहले आप सेम लिख देंगे डेल F अपॉन डेल वाई, फिर आप लिखेंगे डेल F अपॉन डेल वाई, साथ में डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू जेड, क्योंकि जो F1 है वो आपका जेड का फंक्शन है, जेड को आपने रिड्यूस कर दिया एक्स वाई में, राइट। तो लिखेंगे डेल F अपॉन डेल जेड। तो आप इसको ऐसे लिखेंगे इस वाली टर्म्स को। तो अब देखिए कैसे हो जाएगा, ये माइनस के सरफेस इंटीग्रल, क्योंकि माइनस बाहर है, और ये हो जाएगा डेल F1, F1 के साथ में ये भी लिखेंगे एक्स वाई एफ एक्स वाई, तो एक्स वाई एफ एक्स वाई अपॉन डेल वाई, इसको लिखेंगे डेल जेड इधर और डेल वाई इधर, तो डेल F1 अपॉन डेल जेड, F1 के साथ में वही एक्स वाई फंक्शन ऑफ एक्स वाई, और साथ में बाहर आ जाएगा dx dy, राइट।
तो ये किसके इक्वल था, ये इक्वल था लाइन इंटीग्रल F1 XYZ dxy के, लाइन इंटीग्रल FXYZ और dx के, F1 था ये, ठीक है। तो ये आपकी इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो गई, राइट। अब देखिए z क्या माना था आपने, z लिया था फंक्शन ऑफ xy, तो इसको हम क्या करेंगे, fxy को इधर ले आएंगे, तो ये क्या हो जाएगा z माइनस fxy, और इसको पूरे को मान लिया फंक्शन फाई। फाई किसका फंक्शन है, XYZ का, राइट। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे ये आपने क्लोज्ड कर्व लिया C1, दूसरा कर्व लिया C1, ये है आपका dx क्योंकि x के पैरेलल है, ये y के पैरेलल है, तो ये है dy। तो इसका मतलब क्या हो गया, सिर्फ आपको dx और dy में इसको कन्वर्ट करना है, इसकी मल्टीप्लाई, मतलब इसका एरिया जो हो गया, अगर आप मान लो सपोज इसका एरिया फाइंड करने लगो, तो ये dx और ये dy, तो मल्टीप्लाई इसका जो एरिया होगा वो क्या होगा, dx मल्टीप्लाई dy, राइट। तो यहाँ पे हमने फंक्शन फाई निकाल लिया, फाई क्या होगा आपका z माइनस fxy, तो इसका ग्रेडियंट निकाल लेंगे, ग्रेडियंट फाई देखिए क्या होगा, ग्रेडियंट फाई, पहले ग्रेडियंट का मतलब देखिए, ग्रेडियंट डेल अपॉन डेल एक्स आई प्लस डेल ओवर डेल वाई जे प्लस डेल ओवर डेल जेड के, और इसको आपको डिफ्रेंशिएट करना है एक्स वाई जेड के रेस्पेक्ट में, जेड माइनस एफ एक्स वाई, ठीक है। तो देखिए इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है आपको x के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करना है, तो ये क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा माइनस के डेल फाई अपॉन डेल एक्स आई, फिर y का डिफ्रेंशिएट करेंगे इसके रेस्पेक्ट में, इसको रेस्पेक्ट, इसका डिफ्रेंशिएट करेंगे y के रेस्पेक्ट में, माइनस के डेल फाई अपॉन डेल वाई जे, राइट, दोनों माइनस के हो गई ये, और यहाँ पे इसका डिफ्रेंशिएट करेंगे z के रेस्पेक्ट में, तो ये हो जाएगा 1k, क्योंकि z का डिफ्रेंशिएट क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, राइट। तो ये आपका आ गया ग्रेडियंट फाई, ठीक है। अब देखिए क्या फाइंड करना है आपको, आपको निकालना है एन कैप। तो एन कैप क्या होगा, यहाँ पे एन कैप होगा ग्रेडियंट फाई ओवर ग्रेडियंट फाई का मोड। अब देखिए इसका ग्रेडियंट फाई का मोड फाइंड करना पड़ेगा पहले आपको, तो ग्रेडियंट फाई का जो मोड होगा वो क्या मान लिया हमने, लेट किया ए, एक कांस्टेंट मान लिया ए, ठीक है। तब देखिए एन कैप क्या होगा, यहाँ पे एन कैप होगा दिस ओवर दिस, राइट। तो एन कैप हो गया आपका माइनस के डेल फाई अपन डेल एक्स आई माइनस के डेल फाई अपॉन डेल वाई जे प्लस के कैप, राइट। तो यहाँ पे मैंने फाई को एफ लिख लिया, फाई को, फाई भी फंक्शन था आपका और एफ भी फंक्शन था, तो फाई को मैंने एफ लिख लिया, ठीक है। तो यहाँ पे एन कैप हमने सबसे शुरू में क्या लिया था, कोस अल्फा आई प्लस कोस बीटा जे प्लस कोस गामा के, ठीक है। और इसको लिख लिया मैंने फाई को एफ, डेल फाई अपॉन डेल एक्स आई, साथ में अपॉन में ए भी आएगा क्योंकि इसकी वैल्यू ए है ना, 1 अपॉन ए और 1 अपॉन ए, तो ये हो जाएगा आपका 1 अपॉन ए एफ एक्स आई माइनस के 1 अपॉन ए डेल फाई ओवर डेल वाई जे प्लस 1 अपॉन ए के कैप। तो कंपेयर करेंगे हम आई की आई से, तो कोस अल्फा की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे माइनस के ए 1 अपॉन ए डेल एफ अपॉन डेल एक्स